नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। वहीं अध्यक्ष के लिए 21 अगस्त को और उपाध्यक्ष के लिए 22 अगस्त को निर्वाचन होगा। इसके बाद शहर की सरकार बन जाएगी। फिलहाल बात करते हैं पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल की, जिसमें 55 वार्ड के पार्षदों ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का दावा तो किया, लेकिन जमीनी हकीकत पर कहीं विकास नजर नहीं आया। तकरीबन हर वार्ड में स्वामी न्यूज की टीम बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम के लिए पार्षद का लेखा जोखा लेने पहुंचे, तो अधिकतर वार्ड्स में लोगों ने अपना गुबान निकालकर अपने ही पार्षद को सिर्फ और सिर्फ कोसा। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते पांव पकड़ते कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं करता। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। आज बात करते हैं वार्ड नंबर 15 की, जहां से कांग्रेस के बैनर पर नीता केन पार्षद रहीं। इससे पहले 15 साल तक उनके पति सुनील केन पार्षद की जिम्मेदारी निभाते रहे। परिसीमन से पहले यह वार्ड अनुसूचित जाति का महिला वार्ड था, अब अनुसूचित का सामान्य वार्ड बन गया है और वार्ड 19 हो गया है। कुल मिलाकर एक ही वार्ड का 20 साल तक प्रतिनिधित्व करने के बाद भी यदि उस वार्ड में विकास नजर नहीं आता, तो ये पार्षद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि 20 साल तक कांग्रेस के पार्षद रहे, इस बीच राज्य में इनकी सरकार भी रही, लेकिन जमीन पर जो विकास नजर आना चाहिए था वो नजर आया ही नहीं। इस वार्ड का काफी बड़ा हिस्सा रेलवे के अधीन आता है। वहीं रामगंज सब्जी मंडी, सांसी बस्ती, हजारीबाग, रेलवे क्वार्टर, ईसाई मोहल्ला ऐसे भाग हैं जहां विकास की झलक तक नहीं दिखाई देती। काम की जहां तक बात है, वहां तक तो मैं खुद ही समस्या से ग्रसित हूँ कि मेरे घर के बाहर ही एनक्रोचमेंट बहुत हो रखे हैं, किसी पार्षद ने आज तक परवाह नहीं की। अतिक्रमण स्थायी रूप से इन्होंने सारे बांध रखे हैं, पाल बांध रखे हैं, थड़ियां बना रखी है, आवागमन में बहुत परेशानी होती है। मैं आपको 3 दिन पहले की घटना बताता हूँ। एक मरीज आ रहा था, बेचारा कार भी नहीं मोड़ पाया, कार में ही मेरे को देखना पड़ा, कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो गई। रामगंज का ये जो नाला मेन है, बहुत बड़ा माला, ये सुखड़ते सुखड़ते इतना कम हो गया है कि जब बारिश होती है तो पूरा रामगंज का ये आधा हिस्सा पानी घरों में चला जाता है। दूसरा, कोई विकास का काम तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी काम नहीं कराया पार्षद में साहब, बस किसी भी तरीके का काम नहीं कराया। और देखो ये नालियाँ टूटी पड़ी हैं। क्या शिकायत की? जब वोट लेने आए जब ही दिखते हैं, और हम तो जानते नहीं है भैया घर मकान। पिछले 5 साल में हमारे पार्षद ने इन गलियों में किसी में ना तो लाइटें लगवाई है, ना कभी नालियाँ सफा करवाई है, गली के अंदर ना सफाई कराई है, ना कभी फर्श लगवाई है, कुछ भी नहीं। सब पर्सनल कर रखा सबने पब्लिक ने। इस वार्ड में नीता केन ना तो आज तक कभी सिर्फ वोट लेने आई थी, उसी टाइम आई थी, उसके बाद आज तक चक्कर नहीं काटा नीता केन ने इस वार्ड के अंदर। बहुत शिकायत की, कभी बहुत शिकायत करते हम। ये आशागंज हरिजन बस्ती का जो बेल्ट जा रहा है धान का बस्ती तक, और उन्होंने अखबार में दिया भाई 50 लाख के काम कराए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई कहाँ का काम कराया आपने? और जो ये आप देख रहे हो सीसी और ये नालियाँ जो बनी हुई है, पूर्व पार्षद विजय नागोरा की देन से बनी हुई थी। उसके बाद आज तक एक ही भी पत्थर इस गली मोहल्ले में या इस क्षेत्र में किसी भी पार्षद ने नहीं लगवाया। वहीं क्षेत्र के कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व पार्षद सुनील केन और उनकी पत्नी नीता केन ने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं। यहाँ की सड़कें और नालियां दुरुस्त कराई, हरिजन बस्ती में स्नानाघर बनवाया। सर जी बिल्कुल संतुष्ट है सर, नाला वगैरह बनाई और कई बिजलियों के काम सर खंभे लगवाए, अच्छे तरीके से काम करा सर। पूरे 5 साल के अंतर्गत बहुत बढ़िया काम करा सर, बिल्कुल संतुष्ट है सर। नालियाँ बनवाई, विकास सर, और जो सड़कें बनवाए सर, सड़कें खड्डे होते सर वो अच्छी तरीके से बनवाया सर, मरम्मत करवाए सर। हमारे यहाँ पार्षद ये नीता केन है,
और मैं भगवानगंज अजमेर में रहती हूँ यहाँ। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, उन्होंने सारा काम किया हमारा। जो भी कोई काम की समस्या हुई है वही काम, ये मतलब नाली वगैरह जो सड़क वड़क है, जो भी कुछ है, पानी बिजली का सारा काम ये करती है हमारा। मतलब यही नहीं, जो भी है इनकी वो सभी आते हैं, वो सभी काम करवाते हैं यहीं पर। पूरे 5 साल में बहुत अच्छा काम करवाया है। आप देख सकते हैं नालियाँ, सड़कें, लाइट और अभी जो नए कनेक्शन आए पानी के वो भी इन्होंने दिलवाए हैं बहुत लोगों को। इसके अलावा ये तो नॉर्मली सभी कराते हैं, इसके अलावा भी इन्होंने लेडीज़ों के लिए बाथरूम्स वगैरह, स्नानघर भी बनवाई हैं। और जो पोल की बहुत विशेष प्रॉब्लम आती थी, हमारे हमेशा आते थे कि यहाँ की बिजली नहीं आ रही है, वायरिंग सीखनी है, वो इन्होंने करवाया। इसके अलावा इवनली ये दूसरों के दुख दर्द में भी शामिल हुई। तो हमारी पार्षद श्रीमती नीता जैन जी ने वार्ड में बड़ी कर्मठता के साथ बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि सड़कों का बनाना है, अभी जो पाइप की जो समस्या है, पानी की जो समस्या थी, जहाँ प्रेशर नहीं बन रहा था हमारा, उस प्रेशर के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि गर्मियों में जिस तरह पानी की किल्लत होती है, उस समय हमारी इतनी अच्छी मदद की है कि पानी की जो सुविधा दी है और सड़कों की जो सुविधा दी है, और किसी भी क्षेत्र में हम कभी भी काम के लिए गए हैं तो हमेशा काम के लिए उपलब्ध रही है। नाली की सफाइयाँ, हालांकि सफाई कर्मचारी रोज़ आते हैं और सफाई करके जाते हैं यहाँ पर, मगर थोड़ा बहुत जो बारिश के दौरान जो तकलीफ़ें आती हैं, आज यहाँ पर ये कीचड़ जमा है सारा, ये सब तकलीफ़ें इस दौरान सब गायब हो जाते हैं सफाई कर्मचारी बरसात के दौरान। तो वो एक समस्या से हम थोड़ा सा बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। उस देखिए, अगर उनको रैंकिंग देनी हो तो 10 में से मैं 6 नंबर दूंगा। 60% संतुष्टि है, 40% में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे शायद हमारा नहीं और भी कई पब्लिक का वास्ता पड़ता है जो दिखती हैं। जब पार्षद नीता जैन से वार्ड का लेखा जोखा मांगा तो उन्होंने बताया इन 5 सालों में उन्होंने 50 लाख से अधिक के विकास कार्य कराए, जिनमें प्रमुखतः रामगंज की गलियां और नालियां बनवाई, हरिजन बस्ती में स्नानघर बनवाया और 800 लोगों की पेंशन शुरू कराई। कुएं वाली गली में पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुएं पर मोटर लगवाई। उन्हें नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने का अफसोस भी है। कैन ने बताया कि राज्य सरकार से मिलने वाला फंड समय पर नहीं मिल पाया, जिसके चलते नाले का काम अधूरा रह गया। पिछले 5 साल में मैंने जितने भी लोगों को मुझसे जो भी उम्मीदें थी, मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ। जो मैंने उनसे वादे किए थे वो सारे कार्य करवाए हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या मेरे रामगंज क्षेत्र की थी, जिसमें कि पाइपलाइन का प्रेशर बहुत कम आता था। वहां पर मैंने 30 लाख की लागत से रामगंज क्षेत्र में पूरी पाइपलाइन को चेंज करवा करके उसका प्रेशर सही करवाया। 30 लाख का विकास कार्य करवाया, पूरी पाइपलाइन नया जोन जुड़वाया और पूरी पाइपलाइन को ईसाई मोहल्ले से रामगंज तक जुड़वाया उसको। और इसके अलावा मैंने जितने भी सड़क का कार्य है, निर्माण कार्य है, नालियों का कार्य है, ये सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। 50 लाख की लागत के मैंने निर्माण कार्य करवा लिए, जिसमें कि मेरे वार्ड में कोई भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो कि टूटी फूटी आपको नजर आए। सारी सड़कें मैंने पक्की करवाई हैं, सारे रोड मैंने पक्के करवाए हैं, पेचवर्क कार्य है, पेवर का कार्य है, सारे कार्य मैंने पूरे करवाए हैं। मरम्मत के, नई सड़कों के, नालियों के, क्रॉस के सारे कार्य करीब करीब पूरे करवाए। पहले 50 लाख का कार्य करवाया है, उसके 50 लाख के कार्य के बाद में 15 लाख का अभी मेरा चल रहा है। जो अभी फिलहाल चल रहा है, जो 15 लाख का चल रहा है, और उसके अलावा 50 लाख के कार्य में वो करवा चुकी हूँ। 11 लाख का एक करवाया है। 24 लाख की मैंने एक नया मोक्ष धाम में स्नान घर पूरा मोक्ष धाम में जहाँ की पब्लिक आती थी तो वो अपनी दाह संस्कार करते समय डेड बॉडी और पब्लिक दिखती थी, तो वो मैंने 25 लाख का मोक्ष धाम में कार्य करवाया है। करीब करीब 1 करोड़ का काम हो गया होगा मेरा। मलाल मेरे को सिर्फ यही है कि मेरे वार्ड में 3 नाले जुड़ते हैं। एक रामगंज नाला है, एक ईसाई मोहल्ले का नाला है और एक आशागंज हरिजन बस्ती वाला नाला है। इस नाले को मैंने पक्का कराने का मैंने प्रण लिया था कि भाई, मैंने पब्लिक से कहा था कि मैं अपने विकास का ये कार्य करवा लूंगी, लेकिन सरकार की कोई पैसे की कमी की वजह से मेरा वो काम 7.5 करोड़ का वो रद्द कर दिया गया। सरकार ने नहीं किया, वो उनके पास पैसा नहीं था, कुछ ऐसा बताया गया मेरे को। वही उस चीज का मेरे को मलाल रहा।
की टाइम में तो हाथ जोड़ते पाँव पकड़ते कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े होने की जरूरत है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।